Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn pseudo variable this. जी हाँ guys, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे this कीवर्ड को। तो चलिए guys शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं यहाँ पर PHP का टैग है मैं स्टार्ट करता हूँ। और गाइस मैंने लेक्चर नंबर हमारा 5 और ये index.php के नेम से मैंने फाइल क्रिएट किया है और XAMPP को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ एक क्लास क्रिएट करूँगा और क्लास का कीवर्ड और क्लास जो हम शुरू से बना रहे हैं स्टूडेंट के नेम से। ओके यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पर अभी के लिए जो इसको मैं बनाता हूँ फील्ड को यानी कि वेरिएबल को हम प्राइवेट करते हैं। ओके और यहाँ लिखता हूँ डॉलर नेम। ओके और जैसे कि प्राइवेट और डॉलर ईमेल, स्टूडेंट का ईमेल क्या होगा। ओके इस तरीके से प्राइवेट और एड्रेस। नीचे आता हूँ और यहाँ पर अभी मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, गेट अंडरस्कोर दिस के नेम से। अभी के लिए इसमें मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा, सिंपल है कि ये फंक्शन बनाया मैंने। ओके और इनके अंदर कुछ डमी वैल्यू हम पुट कर दे, जैसे कि नेम जो है, नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं रिफत। ओके और यहाँ पर हम ईमेल आईडी जो है वो हम टाइप कर देते हैं ओके @gmail.com। ओके और यहाँ पर एड्रेस जो है वो हम टाइप कर देते हैं लाहौर। ओके सेव। ओके तो नीचे आता हूँ, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो गाइज दिस कीवर्ड और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस कीवर्ड कौन सा कीवर्ड गाइज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो कि हम डॉलर दिस को यूज़ कर रहे थे। ओके ये क्या आ गया हमारे पास, ये इस दिस कीवर्ड की हम बात करेंगे। ओके कीवर्ड नहीं, ये एक वेरिएबल है। ओके तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ $OBJ या std के नेम से हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके न्यू और स्टूडेंट क्लास का नेम। ओके तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास का। ओके तो अब मैं लिखता हूँ ओके अब अगर मैं दिखाऊँ एको और यहाँ यहाँ पर प्री सेमीकोलन ओके अंडू और प्रिंट आर और यहाँ पर $std, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके और एको और इस प्री को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। ओके सेव। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो आप देखिएगा आपको क्या शो होता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट और ऊप फुल कोर्स और लेक्चर नंबर क्या है हमारा, ये 5 है। ओके और index.php जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर तो ये देखिए आपको रिजल्ट शो हो रहा है। मीन के स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी यानी कि जो फील्ड थी उनकी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये है नेम मीन के वेरिएबल, किसका है, स्टूडेंट क्लास का है और प्राइवेट है ये। ओके और ये इसकी वैल्यू है। इस तरीके से ये वेरिएबल है, किसका है, स्टूडेंट का है और ये प्राइवेट है और ये इस तरीके से इसका ईमेल है। ओके तो इस तरीके से ये आपको शो हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। ओके इसी तरीके से अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इस फंक्शन में आता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं इस सारे को पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लें ताकि ये ओके इसको अंडू करता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करते हैं और इसको हम थोड़ा अलाइनमेंट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दिस। ओके अब देखिए मैंने अब क्या किया, प्रिंट आर करवाया मैंने $this को और यहाँ मैंने प्रिंट आर करवाया था $std को, जो कि ऑब्जेक्ट था किसका, स्टूडेंट क्लास का। ओके तो अब मैं इसको कॉल करता हूँ नीचे std, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू std ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो गेट दिस ओके सेमीकोलन सेव। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप चेक कीजिएगा
कि कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगर रिफ्रेश करूँ तो देखें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ये वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर नीचे प्रिंट होकर शो हो रही है। ओके, मीन के गाइज कोई डिफरेंस नहीं होता इस अंदर वाले दिस में और इसमें। और ये जो दिस होता है ये इसका इस स्टूडेंट का रेफरेंस होता है। ओके, अब लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं एक यहाँ फंक्शन बनाता हूँ एक और। ओके, आपके यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ मैं, फंक्शन, और फंक्शन का नेम होगा हमारे पास इंसर्ट डाटा, इंसर्ट अंडरस्कोर डाटा के नेम से हमने एक फंक्शन बनाया। इसको हम कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं जैसे कि डॉलर नेम, ओके, डॉलर ईमेल, ओके, डॉलर एड्रेस। ओके, यहाँ पर नीचे आता हूँ कर्ली ब्रैकेट, ओके, यहाँ पर डॉलर दिस और नेम इक्वल टू डॉलर नेम। ओके, नीचे आता हूँ डॉलर दिस ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल, और फिर से डॉलर दिस, और यहाँ लिखता हूँ एड्रेस और डॉलर एड्रेस, सेमीकोलन सेव। ओके, तो ये मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं ये फंक्शन नीचे कॉल करूँगा एसटीडी के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा रोम एडअप करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कॉल करता हूँ मैं डॉलर एसटीडी, और यहाँ पर देखिए हमारे पास दो मेथड हैं। फील्ड हमें नहीं मिलेगी क्योंकि वो प्राइवेट हैं सब की सब। ओके, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट डाटा पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे इंसर्ट डाटा पे मैंने क्लिक किया तो हमारा मेथड आ गया, और यहाँ पर मैं कुछ जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि नेम जो है मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर राव बिलाल कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर ईमेल आईडी जो होगी वो, ओके, यहाँ पर bilal@gmail.com, ओके, यहाँ पर एड्रेस जो होगा वो लाहौर आ जाएगा। ओके, सेव करता हूँ इसको मैं। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो अब देखिएगा ये जितनी वैल्यू है इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, यानी एसटीडी ऑब्जेक्ट की, चेंज हो जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए वैल्यू अपडेट हो चुकी है, यहाँ पर हो गई। ओके, तो इस दिस कीवर्ड की भी वैल्यू अपडेट होगी। ओके, अब नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं एको करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ब्रेक टैग ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी हम ब्रेक ऐड कर देते हैं, और हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सेव, थोड़ा यहाँ पर भी ब्रेक ऐड कर देते हैं, सेव करता हूँ इसको मैं, नीचे आता हूँ। ओके, अब जो मैं क्रिएट करूँगा std1 के नेम से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, न्यू और स्टूडेंट। ओके, सेव। ओके, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ std1। ओके, सेव। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करूँगा तो अब आपको जो वैल्यू यहाँ पर जो मिल रही थी राव बिलाल और राव बिलाल, ये नहीं मिलेगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मिलेगी। ओके, अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने टाइप किया वो आ गया, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने पास की हुई थी एनी वेरिएबल्स को, वो आपको यहाँ पर मिली है, ठीक है। यहाँ मैंने मेथड के थ्रू इनकी वैल्यू चेंज कर ली थी। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक अलहदा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक अलग से है, इन दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, अगर मैं इस दिस गेट दिस को मैं फंक्शन को कॉल कर लूँ, यहाँ पर नीचे आगे पेस्ट कर दूँ इसको, मैं इसको कर देता हूँ std1, ठीक है। अब इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी, ये नहीं कि जो वैल्यू ये वाली ये इसको नहीं मिलने वाली। ओके, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें अब इसको भी रिफ़त और रिफ़त। ओके, ये क्या वर्क हो रहा है, मीन के गाइस, जब भी आप जैसे कि जब हम std ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये दिस कीवर्ड इसके लिए काम करेगा, जब हम std1 के लिए करेंगे तो ये दिस कीवर्ड इसके लिए वर्क करेगा, ठीक है। आप इस दिस कीवर्ड को इसका एम्प्लॉय मान सकते हो std1 का, तो ये बारी बारी इनका वर्क करेगा। अगर हम std के लिए काम कर रहे हैं तो ये दिस कीवर्ड std1 का रेफरेंस बन जाएगा, और अगर सिंपल std के लिए काम कर रहा है तो ये इसका रेफरेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ये दिस कीवर्ड जो है वर्क कर रहा है। आपको इसका समझ आ गया हो ये कैसे वर्क करता है। ओके,
तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।